हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13th क्वेश्चन है, a rational numbers is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you will get minus 7 by 12. What is the number? यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक रैशनल नंबर है, जब हम उससे 5 by 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें जब हम 2 by 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है minus 7 by 12। तो हमें वो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम उस नंबर को क्या मान लेंगे, x। लेट द नंबर बी x। हमने उस नंबर को क्या मान लिया, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि उस नंबर को हमें 5 by 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम उस नंबर को 5 by 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया कि 2 by 3 को हमें उस प्रोडक्ट में क्या करना है, ऐड। तो इस प्रोडक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 by 3 को ऐड। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, minus 7 by 12। तो किसके इक्वल आएगा, minus 7 by 12। ये हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद x को 5 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 by 2 x प्लस 2 by 3 इक्वल्स टू minus 7 by 12। उसके बाद हम 2 by 3 को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 by 2 x इक्वल्स टू minus 7 by 12 minus 2 by 3। तो उसके बाद हम 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा, 12 और 3 का एलसीएम। सबसे पहले 3 के टेबल पे जाएगा 4 1, उसके बाद 2 के टेबल पे 2 1, फिर से 2 के टेबल पे जाएगा तो ये 1 1, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 12। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी 12 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये क्या बन गया, 5 by 2x इक्वल्स टू minus 7 by 12 minus 8 by 12। तो ये क्या आ गया, 5 by 2x इक्वल्स टू 12 minus 7 minus 8 which is equals to minus 15 by 12, यानी कि 5 by 2x किसके इक्वल आ गया, minus 15 by 12 के। उसके बाद हमें 5 by 2 को इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, minus 15 by 12 मल्टीप्लाई 2 by 5। उसके बाद ये 6 पे टेबल पे कटिंग हो जाएगी और ये 3 के टेबल की। उसके बाद ये फिर से कटिंग हो जाएगी तो बेसिकली minus 1 by 2। हमारे पास वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, minus 1 by 2। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज minus 1 by 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। 14th क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 10 की कुछ नोट्स हैं, जिन इन नोट्स की रेशो क्या है, 2:3:5। यानी कि उसके पास सपोज कर लो कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 2x है, और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 3x है, और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 5x है। और क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया कि उसके पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख का। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। तो हम सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 notes
इक्वल्स टू 2x। ऐसे सिमिलरली नंबर ऑफ ₹50 नोट्स equals to 3x and number of ₹10 notes equals to 5x। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि उसके पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख रुपीज़ है। हम टोटल कैश कैसे निकालते हैं, जितने हमारे पास नोट होते हैं, सपोज मेरे पास 10 रुपीज़ के 2 नोट हैं तो 2 × 10 यानी कि मेरे पास टोटल कितने 20 रुपीज़ हैं। ऐसे सिमिलर अगर लक्ष्मी के पास 100 रुपये के 2x नोट्स हैं तो उसके पास कितनी अमाउंट होगी 100 × 2x। फिर उसके पास ₹50 के भी कितने नोट्स हैं 3x नोट्स हैं तो उसके पास यहाँ से कितनी अमाउंट आएगी 50 × 3x आएगी। और उसके पास 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं 5x नोट्स है तो यहाँ से उसके पास अमाउंट कितनी आएगी 5x आएगी। इन तीनों अमाउंट्स को मिला के उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है 4 लाख। यानी कि हम क्या लिखेंगे, इन तीनों का सम किसके इक्वल है 4 लाख के। 5x आई। इन तीनों अमाउंट्स को मिला के उसके पास टोटल ये अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 2x और एक नोट की वैल्यू कितनी है 100 है तो अमाउंट कितनी होगी 100 × 2x। ऐसे ही 50 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट्स थे 3x नोट्स थे तो उनकी टोटल अमाउंट कितनी आएगी, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई एक नोट की वैल्यू कितनी है 50 तो टोटल अमाउंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे तो टोटल अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 4 लाख, यानी कि इन तीनों का सम आ गया 4 लाख। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 100 × 2x क्या बनेगा 200x प्लस फिर 50 × 3x कितना बनेगा 150x फिर 10 × 5x कितना बनेगा 50x इक्वल्स टू 4 लाख। उसके बाद इन तीनों का सम कितना आएगा 400x इक्वल्स टू 4 लाख। अब 400 इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद ये क्या होगा डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी डिवाइड बाय 400। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद x क्या आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद फिर से कटिंग हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 1000 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1000। उसके बाद अब हमने जो नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स कितने माने थे 2x। इसका मतलब क्या हुआ दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल्स टू 2x मतलब 2 × 1000 विच इज इक्वल्स टू 2000। इसके बाद नंबर ऑफ ₹50 नोट्स वो कितने माने थे हमने 3x मतलब 3 × 1000 विच इज इक्वल्स टू 3000। एंड लास्ट में नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स इक्वल्स टू 5x मतलब 5 × 1000 विच इज इक्वल्स टू 5000। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। 15th क्वेश्चन है I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? यानी कि क्वेश्चन में कहा होगा कि ₹1, ₹2 एंड ₹5 के सिक्कों को मिलाकर मेरे पास टोटल ₹300 है और उसके बाद ये भी दे रखा है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स है। मतलब अगर ₹2 के हमारे पास 5 कॉइन्स है तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे 15 होंगे मतलब 3 टाइम्स होंगे उसके। और उसके बाद ये भी दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160 है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, यानी कि हर डिनोमिनेशन के कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन x मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने x है, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने होंगे, 3x होंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल्स टू 3x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। और क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 160, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160 है। अगर टोटल कॉइन 160 है और उसमें से भी x कॉइन तो ₹5 वाले और 3x कॉइन्स कितने हैं, ₹2 वाले हैं, तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल्स टू 160 में से हम इन दोनों का सम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 160 में से अगर हम ये दोनों के कॉइन्स निकाल दे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ₹1 वाले कॉइन्स बचेंगे। वो किसके इक्वल आएगा, 160 माइनस 4x। हमारे पास ₹5 के कितने कॉइन्स है, x कॉइन है, तो अमाउंट कितनी बनी, 5 मल्टीप्लाई x, क्योंकि हमारे पास ₹5 के कितने कॉइन्स है, x है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ₹5 के 2 कॉइन्स हो तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी होती है, 10 रुपीज़ होती है। ऐसे ही अगर हमारे पास ₹5 के x कॉइन्स है तो हमारे पास अमाउंट कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई x। मतलब कि अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई उसकी जो वैल्यू है। फिर अगर हमारे पास ₹2 के 3x कॉइन्स है तो ये अमाउंट कितनी बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 3x। ऐसे ही ₹1 के हमारे पास कितने कॉइन्स है, 160 माइनस 4x कॉइन्स है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आई हैव टोटल ₹300, यानी कि इन तीनों का सम कितना होगा, 300। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा, प्लस 2 को 3x से करेंगे तो 6x आएगा, प्लस 1 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा, फिर माइनस 4x इक्वल्स टू 300। अब हम x वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे। 5x प्लस 6x कितना होता है, 11x, उसमें से 4x माइनस करेंगे तो 7x आएगा, प्लस 160 इक्वल्स टू 300। अब उसके बाद हम 160 को राइट साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या बनेगा, 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160 विच इज इक्वल्स टू 140। उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, 140 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 20। अब हमने ₹5 वाले कॉइन्स कितने माने थे, x। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने आ गए, 20। और उसके बाद हमने ₹2 के कितने कॉइन्स माने थे, 3x। मतलब नंबर ऑफ ₹3 कॉइन्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल्स टू 60। उसके बाद हमने नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने माने थे, 160 माइनस 4x, यानी कि नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल्स टू 160 माइनस 4x, मतलब 4 मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल्स टू 160 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 80। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है कि ₹5 के हमारे पास कितने कॉइन्स है, 20, ₹3 के कितने हैं, 60, ₹1 के कितने हैं, 80 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड्स दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट
who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if total number of participants is 63. क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक ऐसे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया गया कि जो कंपटीशन के विनर्स होंगे उन्हें ₹100 की प्राइज मनी मिलेगी और जो कंपटीशन को नहीं जीतेंगे उन्हें ₹25 की प्राइज मनी मिलेगी और टोटल प्राइज मनी जो उस कंपटीशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई वो कितनी थी? ₹3000 थी। तो हमें नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल नंबर जो पार्टिसिपेंट्स है वो कितने 63, यानी कि टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से हमने विनर फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं? पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू x। हम नंबर ऑफ विनर्स कितने मान लेंगे? x। अब टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 63। अगर विनर्स x है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन वो कितने होंगे? 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63 है, उसमें से हमने विनर्स को x मान लिया तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन वो कितने होंगे? 63 माइनस एक्स। उसके बाद जो प्राइज मनी विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो कितनी है? एक पार्टिसिपेंट को उन्होंने ₹100 की प्राइज मनी दी है, तो टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई? टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स कितनी होगी? x मल्टीप्लाई 100, मतलब 100x होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं? x है और एक विनर को अगर ₹100 दे रहा है तो टोटल मनी विनर्स में कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? 100x। ऐसे ही फिर टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड participants who does not win वो कितनी होगी? 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन कितने हैं? 63 माइनस एक्स है और एक पार्टिसिपेंट जो नहीं जीत रहा है उसे कितने वो दे रहे हैं? ₹25 दे रहे हैं, तो टोटल मनी उनमें कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, यानी कि टोटल मनी जो विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई और जो पार्टिसिपेंट्स कंपटीशन नहीं जीत पाए उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई, इनका सम कितना है? ₹3000। तो हम क्या लिखेंगे? 100x प्लस 63 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 3000। उसके बाद हम 100x को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 63 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1575 आएगा। उसके बाद माइनस 25x इक्वल्स टू 3000। 100x में से 25x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 75x आएगा प्लस 1575 इक्वल्स टू 3000। उसके बाद हम 1575 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस साइड ऐड हो रहा तो उस साइड क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। हम लिखेंगे 75x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575, तो ये कितना आएगा? 75x इक्वल्स टू 1425। उसके बाद 75 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद ये क्या होगा? डिवाइड। कितना आएगा? डिवाइड होने के बाद कितना आएगा? 19, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 19। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू 19। के साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।